नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा चैनल जिसमें हम लॉ से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है या आखिर होते क्या हैं। तो अगर आम नागरिक हैं तो इस वीडियो को देखिए और अपना ज्ञान अर्जित कीजिए। और यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में भारतीय डेमोक्रेसी के बेसिकली 3 स्तंभ हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाती है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है, और तीसरा जुडिशरी, जो बेसिकली कानून को इंटरप्रेट करती है और हमें बताती है कि कानून आखिर है क्या। लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा हर राज्य में होती हैं, जो कानून बनाती हैं। और जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स जिनका काम होता है कानून जो बन गया है उसको लागू कराना। जैसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो। और तीसरा आता है जुडिशरी, जिसका काम होता है कानूनों को इंटरप्रेट करना और इंटरप्रेट करके ये बताना कि कानून वास्तव में है क्या। आइए जानते हैं कि लॉज बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वैसे तो जब आप बात करेंगे तो क्रिमिनल लॉज होते हैं, सिविल लॉज होते हैं, लेकिन अगर आप कानून को समझना चाहते हैं तो आप बेसिकली लॉज को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सब्सटेंसिव लॉज और दूसरा प्रोसीजर लॉज। सब्सटेंसिव लॉ को आप ऐसे समझिए कि गाड़ी में कोई सामान रखा है और कोई चोर आता है और आपकी गाड़ी में से सामान लेके चला जाता है। आपका सामान चोरी हो गया, तो क्या इसे थेफ्ट बोलेंगे, क्या इसे स्टोलन बोलेंगे, या क्या इसे लूट कहा जाएगा, या क्या इसे डकैती कहा जाएगा। तो इसे कौन सा क्राइम माना जाएगा, ये सब्सटेंसिव लॉज में डेफिनेशन दी गई है। और इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी सब्सटेंसिव लॉज में दिया गया है। यानी इंडियन पेनल कोड एक तरीके का सब्सटेंसिव लॉ है। दूसरी तरफ जब आप प्रोसीजरल कोड की बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति चोरी के केस में पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंटेरोगेशन कैसे होगी, कौन से सबूत पेश किए जा सकते हैं, ट्रायल कैसे होगा, ये सारे प्रोसीजर्स बेसिकली प्रोसीजरल कोड में डिफाइंड हैं, जिसे सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 को थोड़ा सा डिटेल में। 1834 में जब इंडिया का पहला लॉ कमीशन बना, ये प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके चेयरमैन बने लॉर्ड थॉमस बैबगेंटन मैकॉले, और इनके साथ 4 और मेंबर थे। इस लॉ कमीशन को बनाने का बेसिक पर्पस क्या था कि कोडिफिकेशन किया जा सके इंडियन लॉज में। तो था क्या, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा थे, उन सब का अलग अलग कोड होता था, वो अपने हिसाब से लॉ लागू करते थे। तो 1834 में पहली बार लॉ कमीशन का इंडिया में गठन किया गया और इसको इस पर्पस से लागू किया गया कि इंडिया में कोडिफाई कर दीजिए लॉ को। यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो सिविल प्रोसीजर है, इसको आप डिफाइन कर दीजिए और पूरे इंडिया के लिए एक ही कर दीजिए। दूसरा, इनको कोडिफाई करने के लिए बोला गया क्रिमिनल कोड्स को और सिविल कोड्स को। तो इस लॉ कमीशन ने, जिसके चेयरमैन मिस्टर मैकॉले थे, एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को सबमिट किया और उस रिपोर्ट को बेसिकली 1860 में अप्रूवल मिल गया। आज आप जो इंडियन पेनल कोड पढ़ते हैं दोस्तों, ये बेसिकली 1860 में किसी व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया था। तो सोच के देखिए कि वो व्यक्ति कितना एडवांस था कि 1860 में वो लॉ डिफाइन कर दिया था उन्होंने, जिसको आज हम फॉलो करते हैं। कुछ एक चेंजेस टाइम के हिसाब से हुए हैं, बट मोस्टली इन लॉज को एनेक्ट कर दिया गया था 1860 में। इंडियन पेनल कोड 1860 को इसी वजह से कई बार मैकॉले कोड भी कह दिया जाता है। तो ये था आईपीसी। अब बात करते हैं सीआरपीसी की। तो दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे था तो सबके लॉज अलग थे। क्रिमिनल लॉज सब राज्यों के अलग थे, सब जो राजा थे वो अपने अपने प्रोसीजर फॉलो करते थे। उनकी एक परिषद होती थी जो डिसाइड करती थी, और पूरे देश में एक ही सज़ा के लिए अलग अलग तरीके से प्रक्रिया चलाई जाती थी।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इस सबको यूनिफाई किया जाए और सबके लिए एक ही कोड बनाया जाए। जब 1857 में क्रांति हुई तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के राजा ने भारत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने 1861 के अंदर एक कोड पारित किया जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोला गया। ये वो कोड था जिसमें डिफाइन किया गया था कि सब लोगों को, यानी जो भी भारत का हिस्सा उस टाइम पे थे, उन लोगों के लिए जब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर चलाया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। तो दोस्तों, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद भारत ने लॉ कमीशन की गठन किया। 1955 में पहला लॉ कमीशन भारत में गठित किया गया। ये उस टाइम पे भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और जो बाद में इस चेयरमैन भी बने इस लॉ कमीशन के, श्री MC सेतलवेद, इन्होंने CRPC को बहुत डिटेल में स्टडी किया और 1969 में एक रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें रिकमेंडेशन दी गई, सजेशन दिए गए और ये बोला गया कि ये रिकमेंडेशन और सजेशन हमें नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अडॉप्ट करने चाहिए। इन नए प्रोसीजर्स को और सजेशंस को एक्सेप्ट किया गया और 1973 में इन्हें शामिल कर लिया गया। और ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1974 को CRPC जिसे आज हम पढ़ते हैं वो लागू हुआ। आइए कुछ एक डिफरेंस जान लेते हैं IPC और CRPC में, जिससे आपको डिटेल क्लियर हो जाएगी। IPC को एक सब्सटेंसिव लॉ कहा जाता है, वहीं CRPC को एक प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। IPC एनेक्ट हुआ था 1860 में और इसको फोर्स में आया 1862 में। वहीं CRPC को 1973 में एनेक्ट किया गया और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 से। IPC के अंदर टोटल 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं। वहीं CRPC में 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं एंड 56 फॉर्म्स हैं। IPC बेसिकली ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, जैसे मर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, कल्पेबल होमिसाइड किसे कहा जाएगा, डकैती किसे कहा जाएगा, थेफ्ट किसे कहा जाएगा। IPC इनको डिफाइन करता है और इनकी डेफिनेशन के साथ ये इनकी पनिशमेंट को भी प्रिस्क्राइब करता है कि कितनी पनिशमेंट, कितनी सज़ा किस क्राइम के लिए दी जा सकती है। वहीं CRPC डिस्क्राइब करता है किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दायर होगा तो कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इंटेरोगेशन कैसे होगा, एविडेंस कैसे दिए जाएंगे, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, ट्रायल कैसे चलेगा, बेल कैसे होगी, ये सब कुछ CRPC में डिफाइंड है। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव, जो भी कमेंट हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूँ। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।